घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिससे हम सब ने देखा है ना? लेकिन इसके बारे में कुछ बातें हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे, ये इतना ज्यादा ताकतवर क्यों होता है? और आपने कभी सोचा है, ये बैठता क्यों नहीं है, हमेशा खड़ा ही रहता है? चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते और पता है, ये दोनों सवाल, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इनसे हमें घोड़े के बारे में वो बातें पता चलेंगी जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। एक सवाल हमें इसकी जबरदस्त बनावट की गहराई में ले जाएगा, और दूसरा सवाल इसकी सर्वाइवल की एक कमाल की स्ट्रेटेजी को उजागर करेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले सवाल से। घोड़े की ताकत का आखिर राज क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक बड़ा जानवर नहीं है, नहीं, इसका शरीर तो असल में एक जीता जागता पावर हाउस है। और दिलचस्प बात यह है ना कि इसका पूरा का पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के लिए ही बना है। मतलब इसकी मसल्स की डेंसिटी इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। और इसके जो टेंडेंस हैं वो तो कमाल के हैं। वो स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर अचानक रिलीज कर देते हैं। इसी से तो इसे वो जबरदस्त पावर मिलती है। और ये पावर कितनी है, इसका अंदाजा है? एक घोड़ा अपने वजन से 2 से 3 गुना ज्यादा वजन खींच सकता है। सोचिए जरा, ये वाकई में अविश्वसनीय है। और बस इसी बेजोड़ ताकत की वजह से ये इंसानी सभ्यता के लिए इतना इतना जरूरी बन गया। और यही वजह है कि पुराने जमाने में, आप सोचिए, चाहे जंग का मैदान हो या खेतों में काम हो या फिर भारी भरकम सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, सदियों तक सब कुछ घोड़ों के ही भरोसे था। वो उस जमाने की असली मशीनें थीं, है ना? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पावर की नहीं है। घोड़ा एक जबरदस्त एंड्योरेंस एथलीट भी है, मतलब लंबी दौड़ का बादशाह। पर यह कैसे मुमकिन है? चलिए ये भी देखते हैं। इसके पीछे ना 3 बड़े कारण हैं। पहला, घोड़े का दिल बहुत बड़ा होता है, जो शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून पंप करता है। दूसरा, इसके फेफड़े भी बहुत बड़े होते हैं, जो लंबी दूरी की दौड़ के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और तीसरा, इसके खून में रेड ब्लड सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इन सब की वजह से ये घंटों तक बिना थके दौड़ सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद ज्यादा दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये घोड़े ज्यादातर वक्त खड़े क्यों रहते हैं, बैठते क्यों नहीं? और सबसे मजेदार बात क्या है, ऐसा नहीं है कि घोड़े बैठ नहीं सकते, वो बैठ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। अजीब है ना? क्यों? इसका जवाब छिपा है उनके इवोल्यूशन में, उनकी सर्वाइवल की आदत में। इसका राज है एक चीज में, जिसे कहते हैं स्टे एपैरेटस। ये कमाल का बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसकी मदद से घोड़ा अपने पैरों को एक तरह से लॉक कर लेता है। और इसका फायदा, वो खड़े खड़े सो भी सकता है और इसमें उसकी एनर्जी जरा भी खर्च नहीं होती। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि खड़े रहने से वो किसी भी खतरे से फौरन भाग सकता है, अलर्ट मोड में रहता है। वहीं अगर वो जमीन पर बैठा हो तो उठने में वक्त लगेगा और उसका रिएक्शन टाइम धीमा हो जाएगा। और जंगल में शिकारी के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बस इसीलिए घोड़ा खड़े खड़े ही आराम करना सेफ समझता है। तो घोड़े की फिजिकल पावर तो कमाल की है ही, ये तो हमने देख लिया। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी हमारी सबसे पावरफुल मशीनों को नापने के तरीके में जिंदा है? ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में। उस वक्त क्या हुआ, स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन बनने शुरू हुए। अब मुश्किल ये थी कि लोगों को कैसे समझाएं कि एक मशीन में कितनी ताकत है। कोई पैमाना ही नहीं था। और तभी साइंटिस्ट जेम्स वॉट को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। जेम्स वॉट ने सोचा, क्यों ना इस नई मशीन की ताकत को किसी ऐसी चीज से कंपेयर किया जाए जिसे हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। और वो चीज थी एक घोड़ा। ये सिर्फ एक साइंटिफिक आइडिया नहीं था, ये एक जीनियस मार्केटिंग मूव था। और बस यहीं से जन्म हुआ हॉर्स पावर शब्द का। ये पावर को नापने की एक यूनिट बन गई। इसका सीधा सा मतलब था, एक इंजन की ताकत एक सेहतमंद घोड़े की ताकत के बराबर। जेम्स वॉट ने हिसाब लगाया और पाया कि एक अच्छा खासा सेहतमंद घोड़ा औसतन करीब 746 वॉट के बराबर पावर जनरेट कर सकता है। और बस इसी को कहा गया एक हॉर्स पावर। अब देखिए ये कितनी कमाल की बात है। जब आज हम कहते हैं ना कि किसी गाड़ी में 100 हॉर्स पावर है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका सीधा मतलब है कि वो गाड़ी एक साथ 100 घोड़ों जितनी ताकत पैदा कर रही है। कमाल है ना? तो देखिए, घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं है जिसने सदियों तक हमारी मदद की। नहीं, उसकी विरासत, उसकी लेगेसी आज भी हमारी टेक्नोलॉजी की भाषा का एक जरूरी हिस्सा है।
तो अगली बार जब भी किसी कार की हॉर्स पावर के बारे में सुने तो एक पल के लिए उस असली जानवर को जरूर याद कीजिएगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी भाषा और टेक्नोलॉजी में जानवरों की और कौन-कौन सी ऐसी विरासतें छिपी हुई हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं है। सोचने वाली बात है।